तो हम बात करते हैं यार दो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, जिसमें एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट होता है भाई, बॉडीज कैसा है। क्वेश्चन में पहला बार जो स्टेटमेंट आते हैं बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गलत भाई, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो कैसे, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसका क्या काम है भाई, फंक्शन क्या है उसका। ठीक है, तो एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, एक तरह से इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन के एलिगेशंस को, प्रिवेंट करता है करप्शन को। सो एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर preventing and investigating corruption allegation। एंड जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है भाई, इट इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यार, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना के मैटर्स को देखती है ना, एंड असिस्ट करती है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है या फिर लोकपाल है उसके इन्वेस्टिगेशन में। सो एक्ट एज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट and assist Central Vigilance Commission and Lokpal in their investigation। ना फंक्शन की बात कर लें भाई, अगर हम बताएं कि किस एक्ट के अंदर बनाए गए थे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेंशन तो नहीं है भाई इनका। सो दे आर फॉर्म अंडर विच एक्ट। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंदर बनाया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 के अंदर बनाया गया था। एंड जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो किस एक्ट के अंदर बनाया गया था भाई, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। जो सीबीआई था ना वो अभी एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। एंड इसका जो पावर है डिराइव्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1947। बहुत न्यूज़ में रहता है भाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझनी जरूरी है, याद रखनी जरूरी है। सो इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस, जो सीबीआई है इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मत समझ लेना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है ये। एंड इसका जो पावर है वो कहाँ से मिलता है, डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। एक्ट की बात कर लिया हमने, आर्टिकल या फिर एक्ट की बात कर ली, तो उसके बाद हम कंपोजिशन की बात करें। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा प्लस अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे। ओके, एंड जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई है, इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है यार, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई प्लस
नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, एक डीआईजी होता है, एसपी होगा, एंड अदर पुलिस पर्सनल। ये हमने बात की अबाउट दी कंपोजिशन यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, सो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको अपॉइंट कौन करता है? इसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी consisting of Prime Minister, Union Home Minister and Leader of Opposition in Lok Sabha। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पे अपॉइंटमेंट की, तो जो डायरेक्टर है भाई उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ये किसके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे अपॉइंट करती है भाई? एक कमेटी के, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ committee according to the Lokpal Act of 2014, according to Lokpal Act of 2014 इसमें कौन कौन होगा? कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, लीडर ऑफ opposition in लोक सभा एंड सीजेआई या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये तो हमने बात की अबाउट अपॉइंटमेंट की। या नेक्स्ट हम बात करें टर्म की, कितने समय के लिए रहेंगे भाई? तो ये अप टू 4 ईयर, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स जो होते हैं वो अप टू 4 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले आया। सपोज कोई आदमी जो है वो अगर 60 ईयर्स में अपॉइंट होता है, 60 ईयर्स में अपॉइंट होता है तो वो 4 साल तक रहेगा, दैट इज 64 ईयर्स तक रहेगा। एंड अगर कोई आदमी 63 ईयर में अपॉइंट होता है तो 65 ईयर्स तक रहेगा, जो भी पहले आएगा। एंड जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसके जो मेंबर्स हैं उसका यहाँ पे टेन्योर कितना होता है भाई? मतलब जो है ना, यहाँ पे कमिश्नर्स हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, कमिश्नर मतलब जो सीबीआई के डायरेक्टर हो गए या फिर जो जॉइंट डायरेक्टर्स हो गए, डीआईजी हो गए। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जो सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर दिया जाता है, जो कि एलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट कितने बार? 3 बार। ठीक है, according to the Central Vigilance Commission Act, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर्स टेन्योर होता है with eligibility to be reappointed थ्राइस, 3 बार रीअपॉइंट किया जा सकता है।
उसके बाद हम बात करें रिमूवल की। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके जो मेंबर्स हैं उसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जैसा ही रिमूव किया जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके ऐसे रिमूव किया जाता है। और जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है भाई, है ना, एक तरीके से अगर इंसॉल्वेंसी है या फिर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस एंड मोरल टर्पिट्यूड, ये सब, या फिर प्रूवन मिसबिहेवियर, है ना, तो इस सबको कौन बताएगा भाई, एक तरह से ये बाइंडिंग एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी, उसमें ये सब बताएंगे तो उनको रिमूव किया जाएगा यार, ठीक है। तो मुश्किल है थोड़ा सा रिमूव करना ना। अगर हम बात करें रेजिग्नेशन किसको देते हैं यार, देखो इधर साइड में तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनके पास, रेजिग्नेशन किसको देंगे, जो अपॉइंट करेगा उसी को रेजिग्नेशन देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे तो वहाँ पे रेजिग्नेशन का रूल नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर्स को, तो ये रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड है, नहीं भाई फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। तो अभी तक हमने देखा सिर्फ एक ही अलाउड था फर्दर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अंदर। एंड दे आर नॉट अलाउड, ठीक है भाई। और ये देखा यहाँ पे हमने बात की कि जो CI जो ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो मेंबर्स हैं वो 3 बार अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। एंड मिनिस्ट्री किसके अंदर ये आते हैं, अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें सो इनिशियली एस्टेब्लाइज थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो तो बाद में एक्ट के अंदर आया, बट इनिशियली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के अंदर इसको बनाया गया था। अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी, और संथानम कमीशन याद रखना भाई, संथानम कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था तो उसके अंदर ये बना था भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो एस्टेब्लिश कब किया गया था, उसको भी एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी एंड established on the recommendation of Santhanam
committee, it looks into crimes related to, CBI है related to करप्शन, वो क्राइम्स को देखता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के क्राइम्स को देखता है, एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म के लिए हमारे पास अलग एक बॉडी है, टेररिज्म को ही नहीं देखते यार। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फंक्शंस की बात की, एक्ट्स किसके एक्ट के अंदर बनाया गया था वो हमने देखा यार यहाँ पे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 के अंदर बनाया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। एंड ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सीबीआई है अपने पावर कहाँ से लेता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 ये लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ये आता है यार। ठीक है, एंड एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 2 साल के टेन्यूर होता है, जो सीबीआई के मेंबर्स हैं दे रिअपॉइंटेड है ना, 3 बार रिअपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है यार।